तो अपन पढ़ रहे थे भारत का संवैधानिक विकास, ठीक है। उसके अंतर्गत अपन बैकग्राउंड में चले। 16वीं शताब्दी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आए, और हालांकि अपन को 1857 से पढ़ना चाहिए, आपका जो सिलेबस में है भारत का संवैधानिक विकास, परंतु जब अपन उसके बैकग्राउंड में जाएंगे तो अपन को ईस्ट इंडिया कंपनी का रेफरेंस देना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको यहाँ से पढ़ाते हुए अपन आए थे प्रथम विश्व युद्ध, और अपन ने तिलक जी के बारे में पूरा पढ़ा था, ठीक। परंतु आज का जो दिन है बहुत विशेष है, तो उसको देखते हुए आज अपन थोड़ा सा प्रथम विश्व युद्ध देख रहे हैं, और उसके बाद से द्वितीय विश्व युद्ध देखते हुए, क्योंकि ये 15 अगस्त अपने नजदीक आ रही है, तो एक राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी होने के कारण, भारत के नागरिक होने के कारण हमको फिर से एक बार रिमाइंड कर लेना चाहिए कि हमारी स्वतंत्रता का आधार क्या है, बेस क्या है। प्रथम विश्व युद्ध में अपन ने देखा था कि भारत ने 1914 से 1918 के लिए इस जो पीरियड है भारत ने भाग लिया, ठीक है। उसके बाद से द्वितीय विश्व युद्ध में भारत ने भाग लिया। द्वितीय विश्व युद्ध में जो वायसराय थे, ये द्वितीय विश्व युद्ध होता है 1939 से 1945। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 3 सितंबर को लॉर्ड लेन ने कहा, भारत, उन्होंने घोषणा करी कि भारत द्वितीय विश्व युद्ध में भाग ले, ठीक है। तो अपन ने 1914 और 1918 के बीच में देखा था कि भारत की जो गतिविधियां थी वो उनके अपना आंदोलन चल ही रहा था। अपन ने इधर तक देख लिया था, ये 1905, 1906, 1907, फिर 1911 में जो कलकत्ता में राजधानी थी उसको दिल्ली कर दिया गया, और ये जब पूरा पढ़ते चले आ रहे थे, ठीक है। पर जब ये आंदोलन चल रहे थे, और इधर गांधी जी ने शुरू कर दिया था 1906 में दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह, ठीक है। इधर गांधी जी आ गए 1915 में, गांधी जी भारत, ठीक है। ये भी अपन ने पढ़ा था। भारत आने पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें बापू की संज्ञा दी थी, ठीक। 1914 और 1918 के बीच जब गांधी जी भारत आ गए तो उन्होंने फिर चंपारण आंदोलन और ये सब पूरा आंदोलन यहाँ पे चलता चला गया, ठीक है। 1915 में गांधी जी भारत आ गए, 1916 में, फिर 1917 में आपका चंपारण हुआ, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, इन सबको अपन कोरिलेट करते हैं। फिर 1922 में चौराचार्य हत्याकांड हुआ, 1923 में स्वराज की स्थापना हो गई, ठीक है। ऐसे करते करते आगे 1939 1945 इन गतिविधियों में गांधी जी को लगा कि हमको प्रथम विश्व युद्ध के बाद, क्योंकि ब्रिटिश सरकार द्वारा कहा गया था भारत को निवेश से स्वतंत्रता की ओर दिया जाएगा, और आप अभी भाग लीजिए फिर आपको कोई हम तोहफा देंगे, ऐसा था। परंतु जब ये पीरियड भी बीत गया तब भारत को स्वतंत्रता नहीं मिली, और इसी बीच फिर 1939 और 1945 वाला पीरियड आता है। अब देखना है कि भारत ने इसमें भारत ने क्या काम किया, और उसके बाद भी भारत में कौन कौन सी गतिविधियां चल रही हैं, ठीक है। आज का दिन यदि हम देखें 6 अगस्त का दिन, आज का दिन संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जापान का जो क्षेत्र है वहां पर हिरोशिमा में परमाणु बम, क्योंकि द्वितीय विश्व शुरू था तो उसने अपना जो परमाणु बम है फेंका है, और उससे जन धन की बहुत हानि हुई। 6 अगस्त को ये हिरोशिमा में कहीं फेंक रहे हैं वो, या उपयोग कर रहे हैं उसको, उसका नाम दिया गया है लिटिल बॉय। जो परमाणु बम फेंका उसका नाम है लिटिल बॉय। ये लगभग क्लास में बहुत कम बताया जाता है, परमाणु बम का उपयोग तो बताया जाता है, पर उस परमाणु बम को क्या नाम दिया और लिटिल बॉय नाम क्यों दिया, तो ये इसमें मैं बता रही हूँ आपको कि उस समय का जो अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन, उनको नाम को देखते हुए, उनका काठी को देखते हुए ये नाम दे दिया गया लिटिल बॉय। और 9 अगस्त को, आगामी जो 9 अगस्त आएगा उस दिन हिरोशिमा और नागासाकी को भेजा जाएगा, और उस समय उनको कहा गया है 9 अगस्त वाला जो परमाणु बम फेंका गया उसे विंस्टन चर्चिल के कारण कहा गया है फैट, ठीक है। तो ये 2 परमाणु बम को क्या क्या नाम दिया, जब मैं सीसी आपसे पढ़ाऊंगी, आपको प्रश्न बनाऊंगी तो मैं ये आपसे प्रश्न पूछूंगी, क्योंकि आप सूर्य से पढ़ते हैं। कल आपने फोन में किया था ना कि मैडम मैं किताब नहीं मिल रही तो सूर्य ले, मैंने कहा था नहीं, आपको सूर्य नहीं करना। माना कि अभी आप जो प्रश्न पत्र पढ़ेंगे या परीक्षा एग्जाम में देंगे इस तरह के प्रश्न नहीं आए, मगर अगर आगामी यदि कभी आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे
तो इस तरह के प्रश्न अंदर, इसको कहते हैं बिटवीन द लेसन, ऐसे आते हैं। तो इसलिए आपको देखना है, इसलिए मैं आज पूरा बैकग्राउंड लेकर आई हूँ कि आपको संवैधानिक विकास के अंतर्गत ये शब्द बता सकूं कि लिटिल बॉय और गिराया फैक्ट। ठीक है, तो जब आज के दिन इसका उपयोग हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध तो पहले से शुरू था। अब अपन को ये देखना है 1939 से 1945 के बीच भारत में क्या गतिविधियां हुई और कौन कौन से देशों ने भाग लिया। ये मित्र राष्ट्र और ध्रुव राष्ट्र। भारत ने किसकी तरफ से भाग लिया था? भारत ने ब्रिटेन की तरफ से, मित्र राष्ट्र की तरफ से भाग लिया था। इसमें ब्रिटेन थे, फ्रांस, सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन। किसके विरुद्ध युद्ध लड़ा गया? जर्मनी, इटली और जापान। और ये जो आज का जो दिन है कि परमाणु बम का उपयोग क्यों किया था? उसने अपने सबसे बड़े हथियार का उपयोग पहली बार परमाणु बम का प्रयोग किया था। इससे पहले उनका प्रोजेक्ट था हट्टन प्रोजेक्ट था, उसके अंतर्गत उन्होंने परमाणु बम की स्थापना मतलब आविष्कार किया 1942 में। अब फिर उन्होंने 1945 में इसका उपयोग किया। अब ये इसका उद्देश्य था कि जर्मनी और जापान आत्मसमर्पण कर दें। ठीक है, अब जब इन्होंने तो सबसे पहले क्या हुआ है, 8 मई 1945 से पहले जर्मनी ने कहा कि हम आत्मसमर्पण कर रहे हैं, परंतु वो योजना ऐसी बना रही। पर जब जापान की तरफ से 15 अगस्त को 1945 को घोषणा करी हम आत्मसमर्पण कर रहे हैं आधिकारिक रूप से, तब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त। ठीक है, तब हमने पहला बैकग्राउंड देखा। 1914 और 1918 के बीच भारत में कौन कौन सी गतिविधियां चल रही थी। ठीक है, अपन ने तिलक जी का पढ़ा था तब भी देखा, महात्मा गांधी का तब देखा, उसके बाद से ये बैकग्राउंड 1939 से 1945 के बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, तब भारत में क्या हो रहा है। आप ये देखिए कि 1946 में यहाँ तो द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया, परंतु देखिए एक बात तो ये समझिए, इसे विश्व युद्ध क्यों कहा गया? प्रथम को भी विश्व युद्ध कहा गया। विश्व युद्ध इसलिए इसको कहा गया क्योंकि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो यूरोप, एशिया, दक्षिण अफ्रीका तीनों महाद्वीप इसमें शामिल हुए और धन जन की अपार हानि हुई, तो इसीलिए इसको विश्व युद्ध की संज्ञा दी। ठीक है, उसके बाद प्रथम के बाद द्वितीय हुआ, वो भी विश्व युद्ध कहलाया। ठीक, इसमें भी लगभग 2 लाख से कई ज्यादा जनसंख्या, धन जन की हानि हुई। और हिरोशिमा और नागासाकी में तो आज भी कहा जाता है कि वो जो उसकी भूमि है उसके उर्वरा शक्ति कहीं जहां जहां बम गिरा था वहां, और आज भी गर्भवती महिलाओं कि जो मतलब उन्हें प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होती है, बच्चे होते हैं तो विकलांग होते हैं आज भी। जैसा कि भोपाल का यूनियन कार्बाइड वाला देखा जा रहा है साइड इफेक्ट, वैसा आज भी देखा जा रहा है। और मैं आगे आपको थंबनेल में जब वीडियो बनाऊंगी, बनाने के बाद थंबनेल लगाऊंगी, तो उसमें मैंने कुछ फोटो सर्च करी है, तो उसमें लिखा जब बम फेंके गए थे नागासाकी और हिरोशिमा में, तो मशरूम के आकार का बिल्कुल ऐसा धुआं जैसा बन रहा है। और वो उस सोचिए तो वो कितने दिनों तक बना रहा होगा, कितने दिनों तक पर्यावरण प्रभावित होगा। तो इसे कहा जा रहा है द्वितीय विश्व युद्ध। अब अपन को ये देखना है कि जब वहां द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत में क्या हुआ है। भारत में क्या हुआ, 1946 में भारतीय वायुसेना ने रॉयल एयरफोर्स जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ भारत के सैनिकों ने सशस्त्र विद्रोह कर दिया। अभी मैंने एक दिन आपको 29-30 तारीख को एक शॉर्ट्स डाला था, उसमें मैंने ये देखा था ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई थी, इसकी जो पहली सेना आई थी भारत में, वो जब आई थी तब का भी मैंने आपको बताया था। तो उसी सेना में जब भारतीय लोग शामिल हुए और उन्होंने 1946 में फिर विद्रोह किया है, तो उनको अभी समझ में आ गया भारत ब्रिटिश सरकार को या भारत के उपनिवेशों कहीं न कहीं हमें स्वतंत्रता की ओर ले जाना। ठीक है, अब ये हो गया सशस्त्र विद्रोह। 1946 में हुआ कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना भारत आती है। फिर ये जो मिशन भारत आया, उसने जो योजना बनाई उसमें वावेल ने कहा कि अब अंतरिम सरकार होगी। अंतरिम सरकार के अंतर्गत ही कहा गया भारत की संविधान सभा होगी। अपन ने देखा था लोकमान्य तिलक में कि सबसे पहले वो प्रथम भारतीय थे जिन्होंने कहा था भारत की अपनी एक संविधान सभा होगी, भारत का एक संविधान। ठीक, तो उसकी वही बात यहाँ पर आ रही है कि संविधान सभा का निर्माण हुआ, उससे पहले अंतरिम सरकार बनी। इसी अंतरिम सरकार में जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री। तो संविधान सभा जो है इसी के लोग संविधान सभा में बैठते हैं और संविधान बनने की तैयारी करते हैं। ठीक है, अब 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन भारत के गवर्नर जनरल
मॉडल बन। इन्होंने शपथ ली और उसके बाद से ये जो माउंटबेटन योजना है ये भारत का इससे विभाजन हो गया, भारत और पाकिस्तान बने और 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो वहाँ ब्रिटिश संसद है हाउस ऑफ कॉमन्स वहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता विधेयक पारित हुआ और उसके बाद भारत 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। ठीक है, तो आपका जो सिलेबस है मैं उसे आपको इतने बैकग्राउंड में ले जा रही हूँ कि अब आपको कहीं ना कहीं कोई सी चीज तो याद हो। ठीक है, पूरी कोशिश करूंगी कि मैं से आपको नोट्स पे तो दे दूंगी और उसके बाद से अब जब यहाँ अपने संविधान सभा देखिए आप अपन को जगह अगली लेक्चर रखना होगा अगली क्लास में। अब अपन को संविधान सभा में कौन चुना गया, स्थायी अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष किसने अध्यक्ष करके किसने किस तरह से समितियां बनी और संविधान का निर्माण। ये जो अपना इकाई है आपके मेजर में फर्स्ट पेपर की जो इकाई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने इस तरह से आपको पढ़ाया है। तो मैं आपको जब सीसी होगी मैं इस तरह पढ़ाऊंगा। कल आपने कहा था मैडम मैं किताबों की या पूंजी बता रहे थे सूर्य बता जी, मैंने कहा था नहीं आपको सूर्य बिल्कुल नहीं लेनी है। जब एक शिक्षक जिस तरह आपको पढ़ा रहा है तो आपको नोट्स में लेना होगा, नोट्स मिल जाएंगे, वीडियो पहुंच रहे हैं विद्यार्थियों के पास, मगर यहाँ पे सूर्य लेके कॉलेज में कोई नहीं आएगा। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा। कोई सी चीज नहीं बन गई दोबारा पूछ लीजिए, मुझे कोई सी चीज भूल जाएगी इसलिए मैं इतना अपना मेरा ब्लैक बोर्ड भरा रहता है। ठीक है, ताकि मैं भी कोई सी चीज मिस ना कर पाऊँ, मेरे पास भी कागज रहता है मैं देख के पढ़ा सकूँ क्योंकि इतने सारे डेट शायद मैं भूल। परंतु यदि अपन इतना बैकग्राउंड लेके साथ में चल रहे हैं और अपना पहला ही टॉपिक है अपनी पहला यूनिट है भारत का संवैधानिक विकास, तो अपन और ज्यादा जाते हुए इसको बैकग्राउंड को अपन ईस्ट इंडिया कंपनी से शुरू करते हैं 16वीं शताब्दी से लेकर के पूरा ये आकर के 14 प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और ये 15 अगस्त 1947 तक पहुंचने के लिए इतनी सारी जो घटनाएं हैं ये संवैधानिक विकास कहलाता है। ठीक है, तो यदि आपको इसमें कोई सी चीज न समझ में आ रही है तो पूछिए और यदि आपने कहा था कि नोट्स आप लेना चाहते हैं तो मेरे जो बुक्स से मैंने लिखा है वो मैं आपको दे दूंगी। आप वीडियो से भी देख सकते हैं और कई चीजें इसमें अभी आई नहीं है, जैसे मैंने मुख्य चीजें दी हैं इसमें कई चीजें यहाँ बीच की डेट छोड़ रहे हैं वो मैं आपको नोट्स में कवर। ठीक, या आप अगले दिन कोई दूसरा एक वीडियो छोटा सा बना देंगे, परंतु अब अगली क्लास होगी कौन सी, अब ये टॉपिक रिपीट नहीं होगा। अब अपन पढ़ेंगे भारत के संविधान सभा ताकि पूरा कर पाए। मगर आपको 15 अगस्त नजदीक चुके आ रहा है तो आपको माइंड में सब रिमाइंड होना चाहिए कि किस तरह से हमने भारत में स्वतंत्रता अपनी प्राप्त की है और किन कठिनाइयों का सामना हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों नेताओं ने कर करके आज हम इस स्थिति में पहुंचे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।